नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 30वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है, जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं। प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को पाया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के खजाने को प्राप्त किया था। नर तथा नारायण ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, जहाँ से जैगाशव्य सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी वैभवों को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए। उसी स्नान से सभी की पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही यह सब श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिता की आज्ञा से उस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और उन कन्याओं के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। जिस घर में यह महात्म्य पूजा जाता है वहाँ स्वयं नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और वह मनुष्य मृत्यु के बाद वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार माघ मास का महात्म्य संपूर्ण हुआ। यदि माघ मास के महात्म्य के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको माघ मास का महात्म्य पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।